लास्ट मंथ हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया के फार्मर्स रेडी हैं वर्ल्ड को फीड करने के लिए, और उसी के चलते इंडिया ने अप्रैल में इतना एक्सपोर्ट किया कि कहीं ना कहीं हमने ग्लोबल फूड क्राइसिस को भी टाल दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक महीने बाद ही हमें वीट के एक्सपोर्ट पर ही बैन लगाना पड़ गया? और ऐसा क्या हुआ कि जो दुनिया इंडिया को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी वही इंडिया को क्रिटिसाइज करने लगी? और ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को एक महीने बाद ही अपने ही स्टैंड से बैकआउट करना पड़ा, अपने ही स्टेटमेंट से पीछे आना पड़ा? आज इन्हीं सब क्वेश्चंस का हम आंसर डिस्कस करेंगे और इस कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज श्रवण यादव एंड आई एम अर्पिता गोयल। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेशनल फूड क्राइसिस के चलते हुए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने लास्ट मंथ मिड अप्रैल में एक स्टेटमेंट दी थी दैट आवर फार्मर्स आर रेडी टू फीड द वर्ल्ड, और उसी के हिसाब से वीट का एक्सपोर्ट प्रोजेक्शन जो था वो 10 to 15 मिलियन टन था फॉर 2022-23। आपको पता है ये लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर देता जो 7 मिलियन टन था, और वो अपने आप में अभी तक का मैक्सिमम था। ये इंटरनेशनल फूड क्राइसिस रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से डेवलप हुआ है। समझते हैं कैसे। रशिया एंड यूक्रेन वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं वीट के। वर्ल्ड की 30% ऑफ वीट सप्लाई रशिया एंड यूक्रेन से आती है, और ये जो शिपमेंट है ये ब्लैक सी के थ्रू होती है, और ब्लैक सी इस टाइम बैटल ग्राउंड बना हुआ है। रशिया के शिप्स ब्लैक सी में स्टेशन है। ये 30% वीट की सप्लाई जो रुक गई उससे जो गैप क्रिएट हो गया उसी की वजह से ये फूड क्राइसिस क्रिएट हुआ, और इंडिया ने कहीं ना कहीं उस फूड क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश की, उस गैप को फिल करने की कोशिश की। इंडिया ने लास्ट मंथ इस अप्रैल में 1.4 मिलियन टन वीट का एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर भी दिया था, जो कि लास्ट ईयर अप्रैल में इंडिया ने ओनली 0.2 मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया ने पूरा ग्लोबल फूड क्राइसिस जो था उसको टालने की कोशिश की, अवॉइड करने की कोशिश की थी। इसकी वजह से इंडिया को न्यू बायर्स भी मिले, जैसे कि टर्की, इजिप्ट, जो इंडिया से पहले कभी परचेज नहीं करते थे वीट को। इनफैक्ट टर्की ने इंडिया के साथ 50,000 टन ऑफ वीट का ऑर्डर प्लेस किया भी है। बट इंडिया के खुद के डोमेस्टिक मार्केट में वीट के प्राइसेस 15 to 20% इंक्रीज हो गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हीट वेव्स अपने पीक पर हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो है वो शार्पली फॉल हो गया है मिड मार्च से। टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से वीट्स की प्री मैच्योर राइपनिंग हो रही है, जिससे वीट प्रोडक्शन फॉल हो रहा है, और इसकी वजह से ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। देखिए, वीट इंडिया में राइस के बाद सेकंड मोस्ट कंज्यूमेबल फूड ग्रेन है। वीट से सिर्फ रोटी नहीं बनती, वीट से बिस्किट, ब्रेड और बहुत सारे आइटम्स भी बनते हैं। तो लेस वीट प्रोडक्शन की वजह से हमारी डोमेस्टिक सप्लाई हैम्पर हो सकती है, जिसकी वजह से फर्दर शार्पली इंक्रीज हो सकती है फूड ग्रेन्स की प्राइसेस। इसलिए हमें वीट के एक्सपोर्ट पर इतना सडनली बैन लगाना पड़ा है। तो आप ये मत समझना कि एक्सपोर्ट बैन का मतलब है कि इंडिया वीट की सप्लाई बिल्कुल ही नहीं करेगा। 13 मई से पहले इंडिया ने जिस जिस कंट्री को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया था उन सबको वीट की सप्लाई की जाएगी, और इसके अलावा जो भी कंट्री इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी उन्हें वीट की सप्लाई दी जाएगी। तो एक्सपोर्ट बैन का मतलब यह है कि इंडिया डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई नहीं करेगा, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का वीट नहीं मिलेगा। तो इशू क्या है? देखिए, मई 12 तक इंडिया ये प्लान कर रहा है कि वो अपने डेलीगेशंस भेजेगा 9 अदर कंट्रीज में, ताकि वो वीट का एक्सपोर्ट और बूस्ट कर सके, वीट की सप्लाई और बढ़ा सके। और नेक्स्ट डे इमीडिएटली मई 13 को इंडिया अनाउंस कर देता है कि हम वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहे हैं, इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया की पुअर क्रॉप इंटेलिजेंस है और वीक मैनेजमेंट है, कि इंडिया ये एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा है कि हीट वेव के चलते इंडिया के यील्ड में कितने लॉसेस होंगे, प्रोडक्शन कितना कम होगा। बट डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में अभी कोई फूड क्राइसिस नहीं होने वाला है, बिकॉज जो बफर स्टॉक है वो होता है 7 मिलियन मेट्रिक टन, और इंडिया के पास जो वीट का स्टॉक है वो 19 मिलियन मेट्रिक टन है। इससे एक लॉस है फार्मर्स के लिए। अगर एक्सपोर्ट होता तो इस ग्लोबल क्राइसिस की सिचुएशन में फार्मर्स को बहुत अच्छा वैल्यू मिल सकता था, बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता था उनके वीट के लिए। आई होप इंडिया का वीट प्रोडक्शन वापस से बढ़ाया जा सके, जिससे एक्सपोर्ट्स पे से बैन हटे और फार्मर्स को बेनिफिट हो। तो आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो पूरा वर्ल्ड, जैसे कि G7 कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज जो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट, बिकॉज इंडिया हैज 1.2 बिलियन पीपल टू फीड। इंडिया चाहता है कि वो वर्ल्ड में सप्लाई करे, बट क्योंकि इंडिया के पास ये हीट वेव्स की सिचुएशन बन गई है तो मजबूरन इंडिया को अपने वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाना पड़ा है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करना। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।